क्योंकि रोशन भाभी ने भरोसा करके बिरजू भैया को 1 लाख उधार तो दे दिए, लेकिन अब वही पैसे वापस लेना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। बिरजू भैया ने कहा था कि वो सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरे पैसे वापस कर देंगे। रोशन भाभी ने भी बिना ज्यादा सोचे उन पर भरोसा कर लिया। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। 3 दिन पूरे होने के बाद जब रोशन भाभी पैसे लेने पहुंची, तो बिरजू भैया ने फिर थोड़ा टाइम मांग लिया। और फिर हर बार वही बहाना, बस 3 दिन और। धीरे धीरे रोशन भाभी को भी समझ आने लगा कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि अब बिरजू भैया उन्हें देखकर बचने लगे थे, ठेले से गायब हो जाते थे और सामने आने से भी बच रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसे वापस नहीं मिल रहे। असली टेंशन की वजह कुछ और है। क्योंकि जिन 1 लाख की बात हो रही है, वो पैसे रोशन भाभी के खुद के थे ही नहीं। दरअसल वो पैसे सोडी के एक दोस्त ने भरोसे से संभाल कर रखने के लिए दिए थे। लेकिन मदद करने के चक्कर में रोशन भाभी ने वो पूरे पैसे बिरजू भैया को दे दिए। अब सोचो, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन फंसने वाला है। और यही सोचकर अब रोशन भाभी की हालत खराब हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ और सीरियस तब हो जाती है जब रोशन भाभी बिरजू भैया को कॉल करती हैं और उनका फोन बंद आने लगता है। यानी अब धीरे धीरे ये डर सच होता दिख रहा है कि बिरजू भैया पैसे लेकर गायब हो चुके हैं। अब अगर पैसे वापस नहीं मिले तो मामला बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, यहाँ भरोसा टूटने वाला है। और टीएम कोस में जब भी भरोसा टूटता है, तब कहानी सीधी कैओस तक पहुंच जाती है। अब देखना ये होगा कि रोशन भाभी को उनके 1 लाख वापस मिलेंगे या फिर मामला किसी बहुत बड़े झगड़े में बदलने वाला है।